पति ब्रह्मचारी। ये देख क्या डाल अंदर उसको। चल कुछ समझ क्यों नहीं रहे? ताई माँ ने कुछ नहीं किया। मैं कह रहा हूँ ताई माँ ने कुछ नहीं किया। डाल अंदर। ताई माँ ने कुछ नहीं किया। मैं कह रहा हूँ ताई माँ, मैं आपको यहाँ से बाहर निकालूंगा। ताई माँ, कुछ नहीं होगा आपको। सूरज, नहीं बेटा, ये वक्त आंसू बहाने का नहीं है, हिम्मत और समझदारी से काम लेने का है। जो अगर हमें इन दोनों को इस जेल से बाहर निकालना है तो सबसे पहले सच्चाई तक पहुंचना जरूरी है। हाँ पापा जी, आप सही कह रहे हैं। हमें सच्चाई का पता लगाना होगा, लेकिन उसके लिए हमें उस सबूत तक पहुंचना होगा जहां से इस षड्यंत्र की शुरुआत हुई। अगर ये ड्रग्स हमारे घर तक पहुंचे तो कोई ना कोई तो होगा जो इसे हमारे घर तक लाया होगा। तो हमें सबसे पहले उसका पता लगाना होगा। अरे अनुराग, मेरे बच्चे तेरे हर घाव का बदला लेगा गुलाब सिंह, लेकिन अभी नहीं। अभी हवा का रुख सूरज की तरफ है। एक बार हवा का रुख बदलने दे, फिर उसे उसके अंजाम तक पहुंचा दूंगा मैं। अनुराग को अंदर ले जाओ बहू, तब तक मैं डॉक्टर को फोन करके बुलाता हूं। अनुराग भाई चलिए चलिए। एक बाप अपनी जीत की महत्वाकांक्षा में इतना कठोर कैसे हो सकता है आरव, कि वो खुद को बचाने के लिए, अपने मतलब के लिए, अपने अपने बच्चों को ही दांव पर लगाता जा रहा है। पहले ईशा और अब अनुराग जी। नहीं, मैं अपने पति के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। मैं अपने पति को इस दलदल से बाहर निकाल कर ही रहूंगी। लेकिन भाभी कैसे? सच का साथ देकर। क्या? मम्मी जी को पुलिस ले गई। पूरन बाबू, तुम मम्मी जी को वापस ले आओ। कुछ भी करके मम्मी जी को वापस ले आओ, प्लीज प्लीज जल्दी। मोनिका भाभी, आप ठीक है ना? हाँ, लेकिन मम्मी जी। मोनिका भाभी, ताइमा को बचाने का मेरे पास एक रास्ता है, पर मुझे उसके लिए आप सबकी एक हेल्प चाहिए होगी। भाभी, भाभी कुछ खा पी लीजिए, वरना आपका बीपी लो हो जाएगा। ताई माँ, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको यहाँ से बाहर निकाल के ही रहूंगा। अरे चुप! ये बात पुलिस स्टेशन में गुंडागर्दी करने से पहले सोचनी चाहिए थी। माफ कीजिए, इस वक्त मैं आपकी प्यार भरी बातों पर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ से ताई माँ को बाहर निकाल के ही रहूंगा। मैं कहता हूँ मुझे बाहर निकालिए, बाहर निकालिए। तेरी अकड़ तो अब मैं डील करूंगा, जब तू 6 महीने के लिए जेल में सड़ेगा। बैठा रे। सूरज को अभी के अभी छोड़ना होगा आपको। चुईमुई जी, ये वही मसाले के डब्बे हैं जो जन्माष्टमी के महाप्रसाद में डाले गए थे। अगर आपकी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए कान्हा जी, पर ताइमा को लॉकअप में नहीं देख सकती। ईशा,
इतने सारे मसालों का क्या करोगी? अदिति दीदी, हम इन सब मसालों को एक एक करके पानी में डालेंगे। जो मसाला पानी में घुल जाएगा वो सही है, पर जो पानी में नहीं घुलेगा उसमें कुछ गड़बड़ है। सब ट्राई करते एक एक मसाला। तुमने कुछ किया क्या? मैंने ना नमक का फैंसी वाला पैकेट ही लिया था। कहीं इन सब के पीछे अनिल जीजा जी तो नहीं? ये लीजिए, ये हैं सूरज के बेल पेपर्स। मैं सूरज की वकील हूँ। सूरज को लॉकअप से बाहर निकालिए। ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर आप कौन है? मैं सूरज जी और सरला जी की वकील हूँ। ईशा जी ने बुलाया है मुझे। ये बटन जिस शर्ट से निकला है, अगर वो शर्ट मिल जाए तो पक्का हो जाएगा कि इन सब के पीछे और कोई नहीं बल्कि अनिल जीजा जी है। ईशा बटन ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच गई। हेलो, हाँ गुलाब सर। सर ईशा को मुझ पर शक हो गया है कि मैंने ही घर में ड्रग्स छुपाए हैं। सर अब मैं क्या करूं, मेरी मदद कीजिए ना आप। एक बात कान खोल के सुनो, दिमाग में बिठा ले। अगर गलती से भी मेरा नाम तेरी जबान पर आया तो दूसरी गलती करने के लिए जिंदा नहीं बचेगा तो कोई साबित नहीं कर पाएगा कि इस खेल की बिसात बिछाने वाला मैं। बोला था तुझे सावधान रहना, लेकिन एक छोटा सा काम भी ठीक से नहीं हो पाता तुम लोगों से। अब होगा। और खबरदार, मेरा नाम तेरी जुबान पर आना नहीं चाहिए, खास करके उस सरजू के सामने। समझा तू?
मतलब मेरा शक सही था। जीजा जी क्यों किया आपने ऐसा? कुछ साबित नहीं कर पाओगे तुम। ये सबूत है ना, कुछ साबित नहीं कर पाओगे तुम। मैं इसी को जला दूंगा। जीजा जी क्या इसे मैं जला, छोड़ो मुझे, सबूत मिटा दूंगा। ये क्या कर रहे हैं जीजा जी? जीजा जी! ये नमक तो नहीं घुल रहा। ये पैकेट तो अनिल जी लाया करते थे। तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब इस ईशा की बच्ची ने किया। इसने मुझे बोला था ड्रग्स खाने में मिलाने के लिए, मैं इसकी बातों में आ गया और अब ये मुझे ड्रग्स के इल्जाम में फंसाना चाहती है। जीजा जी, हम दोनों में से किसी ने नहीं कहा कि ड्रग्स आपने मिलाए। आप खुद ही सब कह रहे, सबूत जला रहे। कुछ नहीं होगा ताईमा, सब ठीक हो जाएगा। कांस्टेबल, इंट्रोगेशन रूम में लो इन्हें। नहीं, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, इन्हें इंटेरोगेशन के लिए मत लेकर जाइए। हम सबूत इकट्ठा कर रहे हैं ताकि हम इन्हें निर्दोष साबित कर सकें। छोड़िए ताईमा को प्लीज। अच्छे से जानते हैं हम इसे औरतों को, 4 थप्पड़ पड़ेंगे ना, सच अपने आप बाहर आ जाएगा। और खबरदार, किसी ने भी अगर पुलिस के काम में रुकावट डाली तो वो भी अंदर जाएगा, समझे? लेके जाओ इसे। रुकिए। ताइमा निर्दोष है और इस बात का सबूत और गवाह दोनों है मेरे पास। अदिति दी, ये रहे गवाह। अब आप इनसे खुद पूछ सकते हैं कि इस सब के पीछे किसका हाथ है। बहू, दामाद जी यहाँ क्यों आए? क्योंकि वो अपनी सच्चाई खुद सबके सामने रखे। मतलब? मम्मी जी को ड्रग्स के बारे में कुछ नहीं पता था। ये सब मैंने ही किया है। और मैंने ही उनके टिफिन में वो ड्रग्स के पैकेट्स रखे थे और उन्हें लोगों तक पहुंचाया था। तो ये साबित हो गया कि ताइमा बेकसूर है और ये सब जो किया वो अनिल जीजा जी ने किया है। पर अभी तक ये बात सामने नहीं आई कि अनिल जीजा जी से ये सब करवाया किसने। जीजा जी, सबको बताइए, ये सब आपसे किसने करवाया? बताइए सबको, इन सब के पीछे मेरे पापा गुलाब सिंह हैं। ये सच सबके सामने आना ही चाहिए, खास तौर पे सूरज के सामने। जीजा जी, चुप क्यों है? बताइए सबको, इस सब के पीछे किसका हाथ था? अगर गलती से भी मेरा नाम तेरी ज़बान पर आया तो दूसरी गलती करने के लिए जिंदा नहीं बचेगा। तो मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मम्मी जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। गलती हो गई? विश्वासघात किया है तुमने, अपमान किया है हमारे प्रेम का, जो दोनों हाथों से हमने तुम पर उठाया। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आज तुम्हारी वजह से भाभी जी लॉकअप पे हैं।
आपके हाथों में जो स्वाद है ना, वो बड़े बड़े होटलों के खाने में भी नहीं आता है। अगर हमारे लक ने हमारा साथ दिया ना, आपके हाथ का बना हुआ खाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड होगा। पूरे 50 डिब्बे का ऑर्डर लेके आया हूँ। अब ये नमक के पैकेट आप डब्बों में रख दो। अरे नहीं, मैंने पहले ही नमक के पैकेट तैयार करके डब्बों में डाल दिए हैं। अरे इन पैकेट्स में नमक नहीं बल्कि नहीं चाचा जी, मैं मम्मी जी को धोखा नहीं देना चाहता था, पर मैं क्या करता, मैं मजबूर था, मुझे पैसों की जरूरत थी। सर से लेके पांव तक मैं कर्जे में डूबा हुआ हूँ, तंग आ गया हूँ मैं अपनी इस गरीबी से। मुझे लगा ये शॉर्टकट अपना के मैं अमीर बन जाऊंगा। इस गलत रास्ते पर आपको कौन लेकर आया जीजा जी? कोई नहीं, ये मैंने खुद किया और इस दलदल में मैं खुद कूदा हूँ। जी सच क्यों नहीं बता रहे कि इन सब के पीछे पापा है? ये अनिल जी पापा जी का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? जीजा जी मुझे पता है अकेले मुजरिम नहीं है। तुमको पता क्यों नहीं देते कि इस सब के पीछे गुलाब सिंह का हाथ है? बस आप मुझे इतना बता दीजिए कि क्या इसमें अनुराग सर आपके साथ थे? नहीं, ये सब मैंने अकेले किया है। झूठ झूठ बोल रहे हैं ना आप जीजा जी। जरूर पापा ने आपको पैसों का लालच दिया कि आप उनका नाम ना लें, है ना? आप उन्हें बचाने के लिए अपनी पत्नी के नजरों में कैसे गिर सकते हैं? कांस्टेबल, अरेस्ट करो इसे, ले जाओ अंदर। अरे अदिति, अदिति, अदिति मुझे बचा लो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। अदिति मुझे माफ कर दो अदिति। चलिए नैना। मैं जानता हूं बेटा, जानता हूं तू अनिल के लिए दुखी है, लेकिन हर गलती की माफी नहीं हो सकती। उसने जो गलती की है उसकी सजा उसे मिलनी ही चाहिए। शायद तभी जाके उसे अकल आए। थैंक यू भाभी। तुमने मुझे पहचाना कैसे? मैं अपनी भाभी को 7 पर्दों के पीछे भी पहचान सकती हूँ। ये तो सिर्फ एक घूंघट है। आपने यहाँ आकर फिर से मेरा दिल जीत लिया भाभी। भाभी आप चिंता मत कीजिए, ये बात हमेशा राज ही रहेगी हमारे बीच। गुड़िया, तुझे हराने की खुशी सुकून बन के मेरी रगों में दौड़ रही है। सच, इतना सुकून एक अरसे के बाद मिला है मुझे। 24 घंटे तो खत्म होने वाले हैं। 24 घंटे के बाद जश्न होगा, मेरी जीत का जश्न। हेलो ताइबा, आज आप लॉकअप से बाहर आ गए, वरना आज पूरा पुलिस स्टेशन चला के राख कर देता हूँ। उनकी हिम्मत कैसे हुई? जानती हूँ आप इस वक्त अपनी जीत के सपने देख रहे होंगे। पर देख लिया ना, मैं जीती और आप हारे पापा। कहा था ना मैंने कि 24 घंटे के अंदर मैं अपनी ताइमा को जेल से निकाल लूंगी। देखा, कर दिखाया मैंने। पापा, ये सिर्फ मेरा ससुराल है, मेरा घर संसार है, और इससे उजाड़ने की आप कोशिश भी मत करना।
और मुझे वापस बुलाने का सपना तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि यही मेरा परमानेंट एड्रेस है। ईशा सिंह, वाइफ ऑफ सूरज सिंह, 81/5 कमल कुंज सोसाइटी, विनय नगर। और मुझे यहाँ से मरते दम तक कोई नहीं निकाल सकता। माँ, आपको पता है पहली बार मैं इतना डर गई। मम्मी जी, आप जब से आई हैं आपने एक शब्द भी नहीं बोला है। इतना क्या सोच रही हैं? मम्मी जी, आप ठीक तो है ना? आजा आजा बेटा, आजा 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 बेटा, बैठ बैठ। माँ, अदिति दी ना क्यों रो रही है? वो असल में हुआ ये था कि मम्मी जी को ड्रग्स के बारे में कुछ नहीं पता था। ये सब मैंने ही किया है। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए। मम्मी जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। गुड़िया, तू भूल गई कि तू अपनी किस्मत खुद नहीं लिखती। मैं हूं तेरा भाग्य विधाता। मैं हर हाल में तुझे गुलाब हवेली वापस लेकर आऊंगा। तुझे हर हाल में मेरे पैरों पे गिर के माफी मांगनी होगी। गुलाब सिंह की हर चाल के पीछे कोई दूसरी चाल होती है। हारना तो तुझे पड़ेगा गुड़िया, हर हाल में